हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू क्रिएट योर VS कोड टर्मिनल। ऑसम। जी हाँ गाइस, तो आप देख पा रहे हो ना, ये हमारा VS कोड एडिटर का टर्मिनल है। इसको हमने कितना ऑसम बना दिया, टोटली नया लुक हमने इसको दिया है। इससे पहले भी एकदम ऑसम था, बट अभी मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया एक टोटली डिफरेंट लुक पे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने VS कोड एडिटर का जो टर्मिनल है उसको कैसे आप इतना ऑसम बना सकते हो। मतलब ये देख के भी मजा आ जाता है। देखो ना, लाइक एक एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है। गाइस नहीं दिखेगा आपको, आप चेक कर लो LS लिख के, अपना जो भी रिएक्ट प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट होगा, नहीं दिखेगा आपको ऐसे। देखो मास्टर्स बाई पूरा नोड का वर्जन बता रहा है, आप जो भी यूज़ करो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। आप में से बहुत होगा, बहुत टाइम से था भाई बताओ बताओ। आई नो इससे पहले मेरा टोटल डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था, वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर वाला था। बट आज ही मैंने रिसेंटली एक दोस्त ने मुझे इस तरीके से बताया एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, एंड एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली ना हम पावर सेल जो है हमारा विंडोज़ में पावर सेल होता है, हम उसको सेटिंग करेंगे एंड वो वंस सेट हो जाता तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो बताना चाहूँगा जितने भी स्टेप्स आज लगने वाले सब कुछ मैं ऑलरेडी मेरे ब्लॉगर पेज पे बना चुका हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आराम से बैठ के आप इसको लाइक फॉलो कर सकते हो अगर कहीं कुछ हो गया तो, डोंट वरी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, हम बहुत करीब है 7 लाख सब्सक्राइबर के। आप ही का प्यार है जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो गाइस प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसा ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड हाँ गाइस, वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड भर के शेयर कर दीजिएगा, इंस्टा जहाँ पे भी आपका मन हो। ठीक है, ऑलराइट। देखो सब कुछ यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिया, हम स्टेप बाय स्टेप चलते। सो नंबर 1 स्टेप इज टू इंस्टॉल द लेटेस्ट पावर सेल। ठीक है, कैसे पता चलेगा? देखो टर्मिनल ओपन करो, सबसे पहले आपको लेटेस्ट पावर सेल को इंस्टॉल करना है। कैसे पता चलेगा? देखो ये ओपन करो एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बेसिकली टॉगल बटन दिखाई दे रहा है ऑन एंड ऑफ वाला, बेसिकली आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिखा है, देखो एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ चलता हूँ, देखो ये वाला आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा, बट ये जो फोर्थ वाला है ना, ये आपको शायद ना दिख रहा हो। तो अगर फोर्थ वाला अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है पावर सेल, इट मीन्स कि आपके सिस्टम पे लेटेस्ट पावर सेल इंस्टॉल्ड नहीं है। तो नंबर 1 स्टेप, वी नीड टू इंस्टॉल द लेटेस्ट पावर सेल। ठीक है, जो आपको कुछ इस तरीके से आइकन देख लो, आप कुछ नहीं करना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और एल्स यू कैन गो विंडोज स्टोर। ठीक है, तो आप सॉरी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहते हैं हम, बट विंडोज स्टोर भी कह लो। यहाँ पे पावर सेल सर्च करना है, ये वाला पावर सेल बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपल, मेरा तो ओपन दिखाई दे रहा, बट आप यहाँ पे अपडेट या इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो वंस ये आपका इंस्टॉल हो जाता है, देन सिंपल आप यहाँ पे आइए। अब आप जब इसको ओपन करोगे तब आपको ये फाइनली ये दिखाई देगा। एक बार इसको क्लोज करके ओपन करना। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप इट्स डन, पावर सेल को इंस्टॉल करना है। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है गाइस, आपको सेटिंग्स पे जाना है, स्टार्टअप पे जाना है, डिफॉल्ट। देखो मतलब अब आपको ना आपका जो डिफॉल्ट टर्मिनल है ना, ऑब्वियसली हम सबका डिफॉल्ट टर्मिनल रहता है, तो पावर सेल को ना अब आपको डिफॉल्ट टर्मिनल बनाना होगा। कैसे होगा? अगेन यहाँ पे ही आपको जाना है, बहुत क्लियर देख सकते हो, वी हैव दिस सेटिंग्स, और एल्स यू कैन गो विथ कंट्रोल प्लस कॉमा। प्लस प्रेस करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एंड कॉमा को प्रेस करो तो आप सेटिंग्स पे आ जाओगे पावर सेल्स के। तो मैं चलता हूँ सेटिंग्स पे। ठीक है, सेटिंग्स पे मैं आया, यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, भैया वी हैव दिस स्टार्टअप एंड दिस इज द डिफॉल्ट प्रोफाइल एंड डिफॉल्ट टर्मिनल एप्लीकेशन। तो डिफॉल्ट प्रोफाइल पे आपको पावर सेल करना है एंड डिफॉल्ट टर्मिनल एप्लीकेशन पे आपको विंडोज टर्मिनल करना है। सिंपल, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप जब आओगे तो ये देखो पावर सेल, एंड जब यहाँ पे आओगे तो ये विंडोज टर्मिनल। सिंपल राइट? तो ये आपको पता चल गया। देख लो एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, पावर सेल एंड विंडोज टर्मिनल, ये दो डिफॉल्ट आपको चेंज करना है। वंस ये हो जाता है, ठीक है, वापस जब आप टर्मिनल ओपन करोगे तो नेक्स्ट टाइम से अब आपका जो लेटेस्ट पावर सेल है वही आपका डिफॉल्ट एंड वही आपका स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, चलो इतना मेरा काम हो गया। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं ओवर हियर। यहाँ पे नाउ वी नीड टू इंस्टॉल द स्टारशिप प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका स्टारशिप प्रॉम्प्ट ही है। ठीक है, एंड इवन आप देखोगे यहीं पे ही, ये देखो ना, अगर मैं एलएस करता हूँ, ये देखो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता। आपको ये भी इस तरीके से नहीं दिखाई देगा। इफ़ यू वांट ये कैसे हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा ये आज इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। ठीक है, अब यही दिखाने के लिए या पाने के लिए हमें स्टारशिप प्रॉम्प्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सब कुछ है यहाँ पे, देखो ये कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देता है, स्टारशिप प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, कोई टेंशन नहीं, अब तो सभी देख सकते हैं।
तो हियर वी हैव दिस फॉर विंडोज़। क्या करना है, विंडोज़ में बेसिकली विंगेट बाय डिफ़ॉल्ट आता हमारे पास, ठीक है। सो आप ये वाले को यूज़ कर सकते हो, एल्स चॉकलेटी आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। वी हैव फॉर मैक ओएस आप देख सकते हो, फॉर लिनक्स आप देख सकते हो, फॉर एंड्रॉयड वी हैव, सब कुछ है इनके पास, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे सब कुछ किया तो ताकि आपको इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो सिंपली आप इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आइए, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एंड पेस्ट, एंटर हिट कीजिए। तो आप देख सकते हो कि सर्च कर रहा है कि क्या ये है या नहीं। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो, हाँ इनको ये दिखाई दिया, एक है जिसका वर्जन ये है एंड सोर्स ये है, ठीक है। तो ये मिल गया। जैसे हम npm इंस्टॉल रिएक्ट, npm इंस्टॉल एक्सियोस, npm इंस्टॉल नोड एक्सप्रेस कर देना। यहाँ पे npm इंस्टॉल लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ npm आपको विंगेट लिखना है, इस तरीके से विंगेट इंस्टॉल एंड ये जो स्टारशिप है इस तरीके से, ठीक है। एंड आपको क्या करना है गाइस, एंटर हिट कर देना है। तो वंस जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, एंटर हिट करना है। वंस जब आपका इंस्टॉल हो गया, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको एक कोड लिखना है। वी नीड टू अपडेट पावरशेल प्रोफाइल, ठीक है। कैसे, देखो, टू यूज द स्टारशिप पावरशेल प्रोफाइल, बेसिकली ये जो आपका पावरशेल है इसमें स्टारशिप का जो भी अभी हमने इंस्टॉल किया वो पावर अगर हमें चाहिए, वो अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, सो वी नीड टू अपडेट आवर पावरशेल प्रोफाइल। उसके लिए क्या करना है, वी नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, नोटपैड डॉलर प्रोफाइल एंड एंटर हिट कीजिए। सो द मोमेंट आप ये करते हो तो एक पॉपअप आ जाएगा आपके सामने। एंड बाय द वे ये एक चीज़ है जो आपको मैं बाद में बताऊंगा ये दो चीज़ क्या है, बट फिलहाल अभी आपको ये दो चीज़ को कॉपी एंड देन पेस्ट करना है। फिलहाल इसको भी, ये तीन को रहने दो, सिर्फ ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है इसको कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इस तरीके से। एंड हाँ, एक और चीज़, ये जो है यहाँ पे आप देख लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये जो कोड है ना, ये आपको कहाँ पे ऐड करना है, ये आपको ऐड करना है आपके सी जो भी ड्राइव होगा, देन यूजर्स करके फोल्डर रहता ही रहता है, आपका जो भी प्रोफाइल होगा, यूज़र का जो भी नाम है वहाँ पे जाना है, देन डॉक्यूमेंट्स, फिर पावरशेल एंड देन उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट डॉट पावरशेल हाइफन प्रोफाइल, सिंपल, ठीक है। अगर ये नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, आप देख पा रहे हो ना, हेयर वी हैव दिस डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे वी हैव दिस पावरशेल। अगर नहीं है तो पावरशेल करके ये देखो स्पेलिंग, हाँ पी कैपिटल एस कैपिटल, हालांकि विंडोज़ फ़र्क नहीं करता आई गेस, बट डॉक्यूमेंट्स के अंदर पावरशेल करके एक फोल्डर बना लेना एंड उस पर ये जो पर्टिकुलर एक फाइल है ये क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसको जब आप क्रिएट करोगे तो ओपन करना, उस पर फिर यही चीज़ आपको जस्ट पेस्ट कर देना है, सिंपल है ना, कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जब आप नोटपैड डॉलर प्रोफाइल लिखते हो तो ये वाला जो पर्टिकुलर है ये अपने आप ही ओपन हो जाता है, अपने आप ओपन हो जाता है ये, ठीक है, ये अपने आप ओपन हो जाता है। ऑलराइट, सो वंस इतना जब आपका हो गया है ना, एंड जब नेक्स्ट टाइम अब आप यहाँ पे आओगे, कहाँ पे, आपके VS Code टर्मिनल पे, कहीं ना कहीं आपको कुछ वो इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर फिर भी अगर आपको इस तरीके से ना दिख रहा हो प्रॉपर, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो है इनका मानना ऐसा है कि आपको प्री रिक्विजिट्स, ठीक है, प्री रिक्विजिट मतलब कुछ भी काम शुरू करने से पहले एटलीस्ट ये चीज़ आपके पास होना जरूरी है, ये आगे जाके आपको हेल्प करेगा, कुछ वैसा आप समझ लीजिए, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ नर्ड फॉन्ट्स, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको पहले भी बोल सकता था, बट अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इंस्टॉल करना है, डोंट वरी, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, इसका लिंक ऑलरेडी यहाँ पे दिया भी गया है, नर्ड फॉन्ट्स है ना। बस कुछ नहीं करना है, नर्ड फॉन्ट्स पे जाना है, आपको जो इसमें से जो भी पसंद हो ना डाउनलोड कर लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे जेट ब्रेन्स का कर रखा है, कंट्रोल एंड देन F, वी हैव जेट एंड देन ब्रेन्स, आप देख सकते हो भैया वी हैव दिस जेट ब्रेन्स, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये कुछ तो डाउनलोड जब आपका हो जाएगा, जब डाउनलोड हो जाए तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे गाइस आप इसको टॉप पे देख सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जब आप कर लोगे इसको एक्सट्रैक्ट, तब गाइस आपका एक्चुअल में आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा। एक्सट्रैक्ट हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जिप फाइल था, अब जिप से हमने इसको नॉर्मल एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इन सबको ना कंट्रोल एंड देन A प्रेस करना, राइट क्लिक करना, एंड हेयर वी हैव दिस पर्टिकुलर, एक सेकेंड, राइट क्लिक, एक सेकेंड ना गाइस, मैं जो या परफेक्ट एंड कंट्रोल एंड टू, परफेक्ट, सी दिस इज इट। ये जो इंस्टॉल दिखता है ना, कंट्रोल A से सारे फॉन्ट बेसिकली जेट ब्रेन्स के ही है ये, ठीक है, कोई रेगुलर, मीडियम, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी बोल्ड, इटैलिक, पिटैलिक, ऐसा रहेगा, तो वही है यार, कुछ नहीं है। तो सबको कंट्रोल A सेलेक्ट करके बस आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो वंस आप जब ये कर लोगे एंड जब आप यहाँ पे आओगे है ना, इसको बस एक बार क्लोज करना, टर्मिनल पे जब आप आओगे तो आप देखना जादू कि आपको कुछ अब इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि शायद आपको ये जो पर्टिकुलर आइकन है ना, ये शायद आइकन ना दिख रहा हो।
आपको शायद आइकन ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो लुक है आपको दिखाई देगा। जब आप VS कोड एडिटर पे भी आओगे तब आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा पूरा का पूरा। बस अभी भी एक प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि आपको ये जो पर्टिकुलर आइकन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये आइकन, यहाँ पे ये वाला आइकन, यहाँ पे JS का आइकन, यहाँ पे इसका आइकन, यहाँ पे ये वाला आइकन, ये आइकन अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये वाला लुक एंड फील आ चुका है। ये लुक एंड फील आ चुका है। ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये वाला बेसिकली ये वाला जो है ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब हमें ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ वी नीड टू ऐड द आइकन टू आवर टर्मिनल। तो उसके लिए हम बेसिकली पावर सेल, तो उसके लिए ये वाला पर्टिकुलर जो कोड है इसको आप कॉपी कीजिए, ठीक है। वापस आप टर्मिनल पे आइए, यहाँ पे कंट्रोल एंड देन बी प्रेस कीजिए एंड एंटर हिट कर दीजिए। तब हम इस पर्टिकुलर देखो ना, -नेम टर्मिनल आइकन जो भी हो, ये PS गैलरी ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। वंस जब इंस्टॉल हो जाता है देन अगेन आपको नोटपैड एंड देन प्रोफाइल पे क्लिक करना है। वापस से वही चीज़ आपका इंस्टॉल ओपन हो जाएगा। एंड नाउ दिस टाइम ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है ये इम्पोर्ट -मॉड्यूल फिर स्पेस -नेम स्पेस टर्मिनल आइकन्स, ये अब आपको सेकेंड टाइम, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब ये आपको बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप ये समझ लो कि ये तो फिलहाल अभी नहीं है, तो आपका जो फाइनल जो ये फाइल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये 2 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। Ctrl+S सेव आप कर दीजिए। फिलहाल मेरे पास ये है, तो ठीक है। ये अब जब आप कर दोगे ना, अब आप इसको वापस हटाओ, यहाँ पे आओ, टर्मिनल ओपन करो। तब आप जब यहाँ पे जाओगे LS करोगे, तब आपको कैसे जितने भी आइकन्स दिख रहे ये सब कुछ आपको दिखने लगेंगे। तो आपका पावर सेल तो डन हो गया। बट VS कोड एडिटर में अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो क्या कीजिए, एक बार VS कोड एडिटर को भी आप बंद कर दो, VS कोड पे आप वापस आइएगा, ठीक है। तो अब एक काम करना है, देखो बाय डिफॉल्ट तो मैंने यहाँ पे ये जो आइकन दिखता है आपको यहाँ पे टर्मिनल का, ये मैं यहाँ पे जब जाता हूँ ना तो ये मेरा पावर सेल बाय डिफॉल्ट ये नया वाला ही सिलेक्ट कर लेता है। तो ये आप एक कीजिएगा काम, ठीक है। अब दूसरा, अब यहाँ पे ये जो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो, ये आइकन प्रॉपर ना दिख रहा हो, बस एक चीज़ कमी रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, है ना। ये आपको देखो आपने इंस्टॉल तो कर दिया अपने सिस्टम पे, बट आपको अपने VS कोड एडिटर पे बट आपको अपने VS कोड एडिटर पे भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं चलता हूँ कंट्रोल एंड देन कॉमा, तो सेटिंग्स पे आ गया। तो यू हैव टू राइट लाइक टर्मिनल फॉन्ट, इस तरीके से, ये देखो ये वाला। एंड डोंट वरी, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है मैंने, सेटिंग्स टर्मिनल सर्च फॉर इंटीग्रेटेड फॉन्ट फैमिली। तो ये जो है यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड फॉन्ट फैमिली पे, ये जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर देना। डिट्टो ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, डिट्टो यही करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी अभी हमने यही तो इंस्टॉल किया था ना, वो नर्ड फॉन्ट वाला, ठीक है। तो इसको आपको एक डबल कोट्स के अंदर JetBrains mono -nerd -font। एंड बाय द वे, अगर आपको फिरा कोड पसंद है, अगर आपको ऑसवर्ल्ड या मॉन्सेरेट या पॉपिन्स जो भी हो, नर्ड फॉन्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट जैसे पॉपिन्स नॉट फॉन्ट, फिरा कोड नॉट फॉन्ट, या आपका जो भी आपको पसंद हो उसका नॉट फॉन्ट आपको वो आपको यहाँ पे रखना है, नर्ड फॉन्ट होना चाहिए बस इतना करके, है ना। Ctrl+S सेव कर दो, हालांकि नीट नहीं है। एंड जब आप यहाँ पे ओपन करोगे एंड बूम गाइस से आपको अब ये सब कुछ दिखाई देगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है ना इतना ज़्यादा ऑसम। एंड गाइस अगर वीडियो थोड़ा सा आपको लग रहा हो, माय गॉड इतने सारे सेटिंग्स, बिलीव मी आपने एक बार तो देख लिया, बट आप जब सेकंड टाइम इसको देखोगे आपको पता चलेगा बस ये तो बहुत सिंपल सा है यार। लाइक हार्डली ये 5 मिनट का काम है, सिर्फ हार्डली 5 मिनट का काम है। एंड आपको आपका जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया, कोई टेंशन नहीं है ना। बट आपका जो VS कोड एडिटर है मज़ा ही आ जाएगा गाइस, आपको सच में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, इसको आप क्लियर करो, जो आपको मन हो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड बाय द वे ऑटोमेटिक सजेशन जो आता है वो भी एक अलग ही मज़ा है यहाँ पे, है ना। तो वो एक अलग ही मज़ा है, जो भी आप बोलिए यहाँ पे। एंड हाँ एक और चीज़, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ कैट, है ना, एंड app.jsx पे है यहाँ पे, ओ सॉरी ये तो है नहीं, बट index.html अगर मैं करता हूँ तो ये देखो। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की नेक्स्ट वीडियो, क्या आपके टर्मिनल पे अगर आप कोई भी फाइल ओपन करते हो तो क्या आपको वो इस तरीके से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको भी अचीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को 1000 लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड बिलीव मी मेरे पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए, सच बोल रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उतना ही प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ना, ये आपको नहीं दिखाई देगा, जस्ट आप
कैट आप जो भी अपना एक फाइल ओपन करना कोई भी है ना, एंड फाइल ओपन कोई भी .txt .html .js बस ओपन करो, आपको नहीं दिखेगा ऐसे। बट खैर कोई नहीं गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड वी आर वेरी क्लोज टू 7 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक तो आपने प्यार दिया, तो गाइस इसको बरकरार रखिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। एंड कमेंट कीजिए वी वांट मोर, बस इतना आप लिख दीजिए, वी वांट मोर या VS कोड मोर सेटिंग्स, कुछ भी आपका मन आप लिख दीजिएगा। मैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इतना ऑसम, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने टर्मिनल पे इसको डिस्प्ले करा सकते हो, इवन पावर सेल पे भी, ठीक है। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।